आपाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना। आपाक के हर हर गोशे में कुरान सुना। जानवरों के ऐब के बारे में आप पहले कुछ समाअत कर चुके हैं। मसलन अगर दांत ना हो जानवर के, तो अगर एक दो ना हो तो फिर कोई मसला नहीं है, जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह कान अगर 1/3 से कम कटा हुआ है, यानी कान के 3 हिस्से करें, अगर 1/3 से कम हिस्सा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। 1/3 से या 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह सींग अगर जानवर का टूटा हुआ है, तो अगर जड़ से उखड़ गया है तो फिर तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर ऊपर से टूटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। दुम को भी चेक कर लिया जाए ख़रीदते हुए जानवर को कि दुम कटी हुई तो ना हो, कटी हुई तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुम कटी हुई थी तो लोग किसी न किसी चीज़ के साथ उसको जोड़ देते हैं, तो लिहाजा दुम को भी अच्छी तरह चेक कर लिया जाए। अगर 1/3 हिस्से से ज़्यादा, 1/3 या उससे ज़्यादा कटी हुई है दुम, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर आप मादा जानवर गाय भैंस वगैरह या ये चीज़ें लेते हैं, बकरी लेते हैं, तो उनके थन भी चेक कर लिए जाएं। अगर गाय के 3 थन सही हैं, 1 सही नहीं है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर 2 थन हैं और 2 थन सही हैं, 2 ख़राब हैं, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बकरी के दोनों थन सही होना ज़रूरी है। बकरी का अगर एक भी थन ज़ायर हो गया हो या कोई मसला हो उसके अंदर, तो उस बकरी की कुर्बानी जायज़ नहीं है। कुछ लोग जब जानवर ख़रीदने जाते हैं तो गाड़ी पर उसको सवार करते हुए उसको बाज़ को छोटी सी चोट लग जाती है, इसी तरह उतारते हुए भी छोटी सी चोट लग जाती है। मिसाल के तौर पर थोड़ी सी रगड़ लग जाती है, जिससे कुछ उसकी खाल जो है वो उतर जाती है, या इसी तरह हल्का सा सींग टूट जाता है, या उसका खुर जो है वो थोड़ा बहुत उतर जाता है। तो अगर ऐब थोड़ा है, जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया है कि थोड़ा सा सींग टूटा है या थोड़ी सी रगड़ लगी है या उसका खुर वगैरह टूटा है, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी। लेकिन अगर ज़्यादा नुकसान हो गया, मिसाल के तौर पर उस जानवर की एक आँख ज़ायल हो गई, या उस जानवर की टांग टूट गई, या उसका कान कट गया किसी तरीके से 1/3 से ज़्यादा, या दुम उसकी कट गई 1/3 से ज़्यादा, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर ये ऐब पैदा हो गया जानवर को उतारते हुए या सवार करते हुए, तो जो गनी है जिस पर कुर्बानी पहले वाजिब थी, उसके लिए तो दूसरा जानवर ख़रीद कर कुर्बान करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई फ़कीर है, पहले ही तंग दस्त है, बड़ी मुश्किल के साथ उसने पैसे जोड़ के ये कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा है, तो उसके लिए अब दोबारा दूसरा जानवर कुर्बान करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो इसी की कुर्बानी करेगा। क्योंकि जब फ़कीर, शरई फ़कीर जानवर को ख़रीद लेता है तो उस पर उसी मखसूस जानवर की कुर्बानी लाजिम हो जाती है। और अगर ज़िबा करते वक़्त, ये तो था ज़िबा से पहले कि आप मंडी में गए ख़रीदने के लिए, उसमें देखा ऐब है, या पहले तो नहीं था, गाड़ी में सवार करते हुए आप ऐब पैदा हो गया या उतारते हुए ऐब पैदा हो गया। एक बाज़ ऐब जब आप जानवर को ज़िबा करते वक्त आप लिटाते हैं या छुरी फेरने लगते हैं, तो उस वक़्त जानवर बिदक जाता है। अगर ज़िबा करते वक़्त जानवर के बिदकने से या फड़फड़ाने से या किसी ऐसी वजह से जानवर के अंदर ऐब पैदा हो गया, तो अब उस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है, क्योंकि अब ये ज़िबा के वक़्त इसके अंदर ऐब पैदा हुआ है। हो जाए जितना भी हो जाए, तो उस पर उस जानवर की कुर्बानी फ़कीर और गनी दोनों कर सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई गनी ऐसा है कि जिसकी वुसअत बहुत ज़्यादा है, अगर वो
एक और जानवर खरीद कर कुर्बानी करना चाहे तो भी कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर।